हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने कुछ अभी पिछली क्लास में सोल्व किए थे, ये आपके हो गए थे 30 तक के क्वेश्चन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और नए क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में पूछे गए थे। सो क्या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी है। सो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू। दिया गया है कि एक आदमी अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% पर, 1/4 हिस्सा 8% पर, शेष 10% पर निवेश करता है। वर्ष के अंत में उसे कुल 561 रुपये का ब्याज मिला तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? देखिए, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर मैं इनका कोई 1/3 और 1/4 से कोई एक ऐसा नंबर ले लूँ जिससे मेरा कट जाए, 3 और 4 का एलसीएम ले ले तो 12। अगर मैं अपना जो आय मान लूँ यहाँ पे 1200 मान लूँ, 1200 1200 मानो, 1200 का 1/3 हो गया आपका 400, 401 हो गई और इसका 1/4 हो गया आपका 300 और रिमेनिंग यानी कि बची 4 और 300 ये हो गए 700 और बची आपकी 500। तो ये वो हो गए आपकी 500 पूरी। अब बोल रहा है कि यदि इस पर 7% तो इसका 7% होगा आपका 28, 28, 28 और इसका 4 होगा 4 ये हो गया इसका 8% हो गया इसका 24 और इसका 10% होगा 50। अगर मैं इन्हें तीनों को ऐड करूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो गया आपके 52 और 50 हो गए 102। तो 102 की वैल्यू मुझे दी हुई है कोई सवाल में 561। तो आपसे पूछी है 1200 की। अब ये है आपका इसे सोल्व करना। अगर मैं 51 से काटूँ तो ये 2 बार 51 एकम 51 और 51 एकम 51 यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 1100 है तो आपको बतानी है 1200 की। अगर मैं देखूँ, ये मुझे सोल्व करना है, 2 की वैल्यू है 11 11 तो पूछिए है 1200 की। अगर यहाँ से देखें तो इसका 600 गुना है, ये इसका 600 गुना है, तो 1100 का 600 गुना कर देंगे तो हम आ जाएगा 6600। 6600 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है पर 2 वर्षों के बाद एक राशि उस राशि का 2 से 1/4 गुना है तो उस तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर देखिए, 2 वर्षों में दिया है मुझे राशि, ये राशि का इतना है यानी कि 2 वर्षों के बाद अगर इसमें सोल्व करूँ 2 से 1/4 तो हो जाएगी आपकी 4 9/4। ये हो रहा है बेसिकली आपका 2 साल में कंपाउंड यानी कि इन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि 4 से 9 हो रहा है। अगर मैं इनका 2 अंडर रूट ले लूँ, इसका भी अंडर रूट ले लूँ और इसका भी, तो आ जाएगा 2 से कोई चीज़ 3, तो आपका पर एनम हो जाएगा। तो अब सिंपल ऐसे सोल्व करना, यानी कि 2 से कोई चीज़ 3 हो रही है, यानी कि 1 का ब्याज मिला मुझे 2 पर, तो 100 पर कितना? तो ये कट जाएगा आपका 50 बार, यानी कि 50% मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर 8,000 रुपये और बी 11,000 रुपये निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी? देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो कुछ कुछ ये होता है आपका, पी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला है लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ छुपा हुआ है। देखिए, जब भी आपको सीआई का डिफरेंस दे, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस दे और इन 3 में से किसी 2 का अंतर दे, यानी कि प्रिंसिपल का या ब्याज उसका, टाइम का, प्रिंसिपल का दे या टाइम का दे या रेट का दे। यहाँ से 3 में से 2 वैल्यू देगा, 1 फाइंड करनी होगी। तो यानी कि यहाँ पे किन्हीं 2 का 1 का अंतर ज़रूर देगा। तो सीधा हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे तो आपको हो जाएगा, आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि डिफरेंस दिया है आपका 720 अधिक, अधिक या कम हमेशा 2 चीज़ों का अंतर होता है। तो यानी कि आपको डिफरेंस ही दिया है। तो यानी कि यहाँ से इसमें लिखेंगे 720 और 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर, यानी कि पी और टाइम आपका नीचे आ जाएगा और रेट यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा। और प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है यहाँ पे 8
11,000 और 3,000 8,000 में अंतर हो जाएगा आपका 3,000 का। तो 720 और इंटू 100, ये आपका डिफरेंस है 3,000 का। और टाइम है आपका 3 वर्ष। यानी कि इन 3 में से किसी एक का ज़रूर डिफ़रेंस देगा। सीआई का डिफ़रेंस देगा ही, प्लस में इन 3 में से किसी एक का ज अंतर देगा। तो ये सिंपल हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे और यहाँ पे आपका रेट 3 से 3 तिया 9, ये आपका 8 बार कट जाएगा और 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट जाएगी, तो आपका रेट आ जाएगा 8%। 8% मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्ष में दोगुनी, तो कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी? देखिए, 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो रही है, यानी कि एक से कोई चीज़ दो हो गई 12 वर्ष में, और ये हो रही है कंपाउंडेडली, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। और तो अगले 2 वर्ष में ये 24 गुना, तो पूछा है आपसे 8 गुना, तो चार दो दूनी चार दूनी 8, यानी कि अगले 2 वर्ष में हो जाएगी फिर ये 12, तो ये हो जाएगी आपकी 36 साल में। यानी कि पहले 12 साल में दोगुनी, अगले 12 साल में फिर दोगुनी, और अगले 2 साल में फिर दो, ओ सॉरी, अगले 12 साल में दोगुनी, फिर अगले 12 साल में फिर दोगुनी हो जाएगी, और फिर अगले 12 साल में फिर दोगुनी हो जाएगी, यानी कि टोटल मेरे जो हो गए वो मुझे 36 साल लगेंगे, यानी कि 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि 4 वर्ष में 7/5 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 से कोई चीज़ 7 हो गई, यानी कि 2 का ब्याज मिला मुझे, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल रहा होगा और ये आपका अमाउंट हो गया। तो मुझे ओवरऑल यहाँ पे जो ब्याज मिला वो मुझे 2 का मिला। 2 का ब्याज मिला मुझे 4 साल में। 4 साल में मेरे 2 का ब्याज, तो 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? यानी कि 2/4, यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 का ब्याज। तो अब मैं यहाँ से रेट फाइंड कर सकता हूँ। प्रिंसिपल भी है मेरे पास पे और इन ब्याज भी है। तो 0.5 का ब्याज लगा मुझे 0.5 का ब्याज मिला मुझे 5 पर, तो 100 पर कितना? तो ये पॉइंट से ये कट गया और 5 से 5 कट गया, तो आज आपका आंसर आएगा 10%। 10% मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। उन्होंने जयसरी से 9,000 रुपये 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, और अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद सभी बकाया चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका जो है अमाउंट बताना है मुझे। 9,000 का 2 वर्ष के बाद कंपाउंडेडली कितना पे करना होगा। तो अगर मैं 2 साल की इफेक्टिव रेट देखूँ 10% की, तो ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। 10% की इफेक्टिव रेट जो बनती है वो आपकी 21% बनती है। और इसी तरह 10% की 3 साल की जो इफ़ेक्टिव रेट बनने की वो आपकी आपकी बनती है 33.1%। और जो 4 साल की बनती है वो 46% के आसपास बनती है। तो मुझे निकालनी है यहाँ पे 10% के हिसाब से 2 साल की, तो यह हो जाएगी आपकी 21%। तो फाइनली जो मुझे निकालनी है 10% की, अगर मैं 10-10 लगाए 2 बार तो बन जाएगी आपकी 21%। तो मुझे इसका अमाउंट बताना है, तो मुझे 9,000 का 121% फाइंड करना है। तो 9 एक इसमें मल्टीप्लाई है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 10 नवासी देख के मैं आंसर मार्क कर दो ऑप्शन बी को। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक गोताखोर को शांत पानी में 3 किलोमीटर की गति से नाव चलाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा के विपरीत गोताखोर की गति पूछी आपसे। देखिए, यहाँ पे जो स्पीड का रेशो दिया है मुझे, अगर मैं स्पीड का रेशो नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है आपका टाइम का रेशो। अगर टाइम की गणना करूँ तो मुझे ये है आपकी डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है, अप स्ट्रीम में जाने में उसकी तुलना में दोगुना समय लगता है। अगर डाउन स्ट्रीम में मुझे 1 घंटा लग रहा है तो अप स्ट्रीम में मुझे 2 घंटा लग रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अभी आपसे पूछा है
कि इसकी गति देखिए, जब मेरे पास में टाइम का रेशो है, क्योंकि डिस्टेंस समान है तो स्पीड का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो है आपकी जो स्पीड आई है, ये आपकी आई है रिलेटिव स्पीड, यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होती है आपकी यू प्लस वी और अप स्ट्रीम होती है आपकी यू माइनस वी। यहाँ से सोल्व करेंगे यू और वी को, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 और वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। यानी कि यू जो है आपकी इसकी गोताखोर यानी कि नाव की गति है और वी है धारा की गति। तो आपको दिया है धारा की गति यानी कि 3 यूनिट, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ यू और वी। यू दिया है 3 और वी है आपकी 1। ये किलोमीटर पर आवर वो यूनिट में है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर है आपका आंसर। एक बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग मेथड, कि ये डिस्टेंस है आपकी, यहाँ पे टाइम लगा आपका यू प्लस वी, और दूसरी जो वैल्यू है 50 के किलोमीटर यू माइनस वी। अब वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे कि यू प्लस वी में अगर मैं ऑप्शन 2 रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10, और ये यहाँ रखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि 50। तो ये 10 और 5 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 50/4, और यहाँ वैल्यू आ गई 50/2। तो इसे डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 25, यानी कि 25 का इसका दुगना है, यानी कि मेरा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है एक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रमा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय वही दूरी को तय करने में 50 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी? देखिए, दो एवरेज स्पीड होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए, 5 किलोमीटर उसे जाने में और 5 किलोमीटर आने में, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी मेरे पास 10 किलोमीटर। अभी पहले लग रहा है उसे 1 घंटा, और फिर बाद में लग रहा है 15 मिनट अधिक, यानी कि 1 घंटा तो लगेगा ही प्लस 15 मिनट। 15 मिनट को मैं आवर में चेंज करूँ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1 प्लस 1/4 हो जाएगा आपके 5/4। 5/4 यहाँ रखेंगे हम। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर बच जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 9/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40/9। तो आ जाएगा 40/9, यानी कि किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो जाएगा। 40/9 ऑप्शन में नहीं है, इसे और सोल्व करेंगे। 9 चौक 36, 4 सही 4/9, 4 सही 4/9 है मेरा ऑप्शन बी में। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दो लोग 56 किलोमीटर की दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर, दूसरे की है 14 किलोमीटर। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर होंगे? देखिए, ये कोई दो पर्सन है यहाँ, ये पॉइंट है ए और ये बी। ये इधर से चलता है और ये इधर से चलता है। इसकी गति है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी गति है 14 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि ये एक ही समय से चलना शुरू करते हैं तो 4 किलोमीटर बाद कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर हो गए। अभी डिस्टेंस है इनके बीच में 56 टोटल। तो अगर मैं 4 इसमें से माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे 4 कम करनी है, क्योंकि पूछा है कि 4 कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर हो गए। तो 56 में से अगर 4 माइनस कर दूँ, तो ये आपकी बची डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस अब मुझे ट्रैवल करानी है। तो इसके लिए समय जो लगेगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड है दोनों की, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 14 और 12 ऐड करेंगे हम, तो आपकी हो जाएगी 26। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26 दूनी 52, यानी कि 2 आवर। 2 आवर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता हूँ, बिल्कुल समय पर 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ। यदि मैं अपनी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूँ, तो मैं अपने गंतव्य स्थान पर कितनी जल्दी पहुँच जाऊँगा? देखिए, जो यहाँ पे स्पीड का रेशो दिया है, वो है आपका 10:15, यानी कि इसे सोल्व करें अगर हम, तो ये सीधा आ जाएगा, यानी कि 2 से 5 से काटेंगे 2 बार, ये 2 बार हो जाएगा और ये 2 बार और ये 3 बार। तो बेसिकली मेरे पास में स्पीड का रेशो 2:3 है, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस समान है, तो टाइम का रेशो आ गया 3:5 और 3:2। और यहाँ पे डिफरेंस है, देखिए, यहाँ पे दिया है कि 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ अगर मैं 10 की स्पीड से जाता हूँ, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, और अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ तो मुझे जो है 2, यानी कि यूनिट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1 यूनिट कम हो रहा है, और यहाँ टाइम जो कम हो बढ़ रहा है, वो हो रहा है कि कितनी जल्दी पहुँच जाऊँगा। बेसिकली जो है यहाँ टाइम कम लग रहा है क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ा दी, तो गति बढ़ाई, यहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो हमारे यूनिट के हिसाब से आ रहा है 1 यूनिट। तो आपको दी है 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब है आपका 120 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये इसका 40 गुना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40 मिनट। तो आपसे पूछा है कि वह कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, तो 40 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। सो ये थे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।